श्रीरामः शरणं मम। शाश्वत सनातन हिंदू धर्म अनादिकाल से प्राणी मात्र के अभ्युदय एवं परमानंद की प्राप्ति का साधन विषित करता आ रहा है। परमात्मा की अखंड आनंदमयी सृष्टि में जीव परमात्मा का अभिन्न अंश है। उसका परमात्मा श्रीराम के साथ अनादिकाल से नित्य का संबंध है। जब जीव सृष्टिकर्ता को भूल सृष्टि में तल्लीन हो जाता है तो संसार के भोगों की आसक्ति उसे सच्चिदानंद स्वरूप से विचलित कर नाना प्रकार की चिंता, भय, उद्वेग प्रदान करती है। यदाकदा होने वाली क्षणिक सुख की अनुभूति एवं भविष्य में मिलने वाले सुख की आकांक्षा उसे संसार से विरत नहीं होने देती। तब अकारण करुणावृष्टि करने वाले परमात्मा संसार से तप्त जीव पर कृपा करने के लिए अपने निज धाम से अपने परिकरों को विशिष्ट चेतना प्रदान कर इस भूमंडल पर भेज देते हैं। परमात्मा द्वारा भेजे गए महापुरुष बाल्यावस्था से ही विलक्षण शक्ति संपन्न दिखाई देते हैं। वह स्वयं तो जीवन मुक्त होते हुए भी लोक कल्याणार्थ साधना में प्रवृत्त होते दिखाई देते हैं। उनका उद्देश्य मानव को मानवता का पाठ पढ़ाकर प्रेम सुधा का पान कराना तथा परमानंद की प्राप्ति कराना होता है। उनकी दृष्टि, वाणी और संकल्प प्रेम, करुणा एवं आनंद से परिपूर्ण होते हैं। उनके निकट आने वाले प्राणी उनके सहज आकर्षण से प्रभावित हो उनके श्रीचरणों में सरमापत हो जाते हैं। उन पुरुषों की आध्यात्मिक ऊर्जा के स्पंदनों के संपर्क में आने वाले व्यक्ति सहज स्वरूप में स्थित हो परम शांति का अनुभव करते हैं। इस प्रकार के महापुरुषों में से एक त्याग, तपस्या, प्रेम, करुणा एवं परमानंद के साक्षात श्री विग्रह कलिपावनावतार यति सम्राट अवधूत मार्ग के प्रवर्तक जगत गुरु अनंत श्री विभूषित स्वामी रामानंदाचार्य भगवान का अवतरण भारत के परम पवित्र भूभाग में गंगा यमुना सरस्वती के संगम स्थल प्रयागराज में हुआ था। उन्होंने भूतभावन परम वैष्णवाचार्य भागवत शिरोमणि त्रिभुवन गुरु विश्वनाथ जी की नगरी काशी के पंचगंगा घाट का स्वयं की तपस्थली के रूप में चयन किया। बाद में काशी को केंद्र बनाकर संपूर्ण भारत में हिंदू सनातन धर्म की रक्षा एवं मानव समुदाय में भेदभाव घटाकर भ्रष्ट मान्यताओं को तोड़ पतित पावनी, लोक उद्धारिणी, सर्वहितकारी, प्रेमरस से परिपूर्ण अमृत स्वरूपिणी अखंड आनंदमयी परमात्मा श्रीराम की भक्ति का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने अपनी क्रियाशक्ति एवं इच्छा शक्ति के द्वारा अधर्म का नाश कर वास्तविक धर्म के स्वरूप को प्रकट किया। अर्थ एवं काम को ही सर्वस्व समझने वाले मानवों की ऊर्जा को दिशांतर प्रदान कर ऊर्ध्वगामी बना परमात्मा के प्रेम रस से पूर्ण रूपेण तृप्त किया। जगत गुरु श्री स्वामी रामानंद जी का जीवन चरित समुद्रवत अगाध है। उसका कुछ अंश प्रसंग पारिजात नामक ग्रंथ में एवं अन्य ग्रंथों में निहित है। उसी से सहयोग लेकर सुश्री अमिताबेन ने भागवत रसिकों की रुचि जिज्ञासा को ध्यान में रख काशी मार्तंड को इस रूप में लिखा है। इसके माध्यम से श्री स्वामी जी के जीवन चरित्र से अपरिचित जिज्ञासुओं को श्री स्वामी के उदात्त चरित्र का परिचय मिलेगा। वर्तमान समय में श्री स्वामी रामानंद संप्रदाय, जो भारत एवं विश्व के लोगों का पथ प्रदर्शन एवं जन सेवा का अनुपम कार्य कर रहा है, उसका श्रेय ज्ञान आलोक के प्रदाता भुवन भास्कर स्वरूप श्री स्वामी रामानंदाचार्य को ही है। श्री स्वामी जी के क्रांतिकारी विचारों से प्रेरित श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, मीरा, कबीर, रैदास आदि से तो संपूर्ण भारतवासी सुपरिचित ही है। श्री स्वामी जी का जीवन चरित्र तो प्रस्तुत पुस्तक काशी मार्तंड में आप सब पढ़ेंगे ही। हम तो आप सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि पूर्वाग्रह को छोड़ यथार्थ तथ्य को स्वीकार कर श्री स्वामी जी का उपदेश चरितार्थ करना ही उनके प्रति अहोभाव प्रकट करना होगा। परमात्मा श्री राम से प्रार्थना है कि श्री स्वामी जी का जीवन चरित्र हम सबके अंतःकरण में छिपे मोहांधकार को दूर कर मानवता, कर्तव्य परायणता एवं जीवन लक्ष्य को प्रकाशित कर परम श्रेय की प्राप्ति कराने वाला सिद्ध हो। अंत में अमिताबेन को अंतःकरण से सप्रेम शुभाशीष प्रदान कर परमात्मा श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सदैव सद्बुद्धि प्रदान कर लोक हितकारी साहित्य सृजन कराने की क्षमता प्रदान करें। जय श्री स्वामी रामानंद जी की। प्राकथन। रामानंद गुरु नमामि भगवद राम स्वरूप परम चराचर नायक भगवान श्री राम स्वरूप गुरु श्री रामानंदाचार्य के चरणों में कोटिशः प्रणाम। सर्वप्रथम ये स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि इस लेखन कार्य के माध्यम से महाविभूति श्री रामानंदाचार्य जी के साथ अंतःकरण की वृत्तियों को रखकर स्वतः सुखाए
परमानंद की प्राप्ति ही इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य रहा है। आचार्य प्रवर जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य एवं गुरुदेव श्री अभिरामदास जी त्यागी की असीम कृपा से आशातीत लाभ भी मिला है। उन्हीं पवित्र चरणों की अरहतों की कृपा से यह परम पावन चरित्र लिखने की प्रेरणा, सामर्थ्य एवं मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। कलिपावनावतार श्री स्वामी जी के अगाध चरित्र को अल्पमति से समझने में त्रुटि होनी अवश्यंभावी है। उसे प्रेरणा ग्रहण करने की मेरी अक्षमता समझ पूजनीय स्वामी जी, परम पूज्य श्री गुरुदेव एवं विज्ञ सज्जन वृंद से क्षमा की अपेक्षा रखती हूँ। जन्म से हिंदी भाषी होने के कारण हो सकता है कि भाषा संबंधी भी कुछ भूले रही हो। ग्रंथ संबंधी सर्व त्रुटियों से अवगत कराकर पाठक वृंद अनुग्रहित करेंगे, यह अपेक्षा अवांछनीय नहीं होगी। सुगेशु किम बहुना प्रसंग पारिजात नामक दिव्य प्राचीन ग्रंथ को मुख्य प्रमाण मानकर अभ्य प्राप्य ग्रंथों की घटनाओं का समन्वय करने का यहाँ प्रयत्न किया गया है। प्रसंग पारिजात की प्राचीनता एवं सत्यता को कुछ संतों ने शंका की दृष्टि से देखा है। उनकी शंकाओं के निवारणार्थ एक पत्र का प्रमाण देना यहाँ उचित होगा। श्रीमते रामानंदाय नमः। स्वामी चेतनदास जी महाराज ने एक दिव्य ग्रंथ प्रसंग पारिजात नाम से लिखा था। श्री बालकराम जी विनायक जब सारनाथ में पुस्तकालयाध्यक्ष थे तब उनको अत्यंत जीर्ण पत्रों पर यह ग्रंथ मिला। श्री विनायक जी ने उसकी प्रतिलिपि तैयार कर ली थी। सन 1936 के आसपास सुप्रसिद्ध विशाल भारत पत्र में इसकी चर्चा चली तो श्री विनायक जी ने इसकी टीका भी लिख दी थी। वे कई भाषाओं के विद्वान थे। सन 1936 में मैं और पंडित भगवतदास मिश्र श्री विनायक जी के पास लिखित हिरण्यगर्भो व्याख्यान देखने जाया करते थे। पिशाची भाषा क्लिष्ट होने से मैंने केवल अनुवाद मात्र की प्रतिलिपि कर ली थी और पंडित भगवतदास जी मिश्र ने मूल और हिंदी दोनों उतार लिया था। सन 1942 में श्री विनायक जी का साकेतवास हो गया, तब 8-9 वर्ष बाद मिश्र जी उसे छपाकर बेचते थे। अस्तु, केवल अनुवाद मात्र श्री निर्भीक जी M0A0 ने प्रकाशित किया था। अब दोनों अप्राप्य हो गए थे। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि स्वनामधन्य श्री अभिरामदास जी ने श्री केदारनाथ में श्रोत दिनकर जोशी आदि साहित्य प्रेमियों के सहयोग से इस दिव्य सिद्ध तांत्रिक ग्रंथराज को प्रकाशित करके पुनः इसे सुलभ कर दिया है। संप्रदाय तुच्छ सेवक डॉक्टर शून्य रामकुमार दास जी शून्य श्रोराम ग्रंथागार मणि पर्वत श्री अयोध्या जी 13 दिसंबर 1986। ग्रन्य रचना में उदारता पूर्वक सहाय करने वाले उत्तरकाशी के श्रावष्णव भगवान दास जी, अहमदाबाद कौशलेंद्र मठ के पीठाधीश्वर श्री रामेश्वरानंदाचार्य जी, चित्रकूट तुलसी मठ के पाठाधीश्वर श्री रामभद्राचार्य जी तथा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सहाय करने वाले अनेकों की मैं अत्यंत ऋणी हूँ। स्वामी जी का विषय में जिज्ञासु समझ अपना अमूल्य समय एवं सहाय प्रदान करन को कृपा करके उन सब ने मुझे उपकृत किया है। मैं परम आदरणीय महामंडलेश्वर श्री महंत स्वामी श्री अभिरामदास त्यागी जी की हृदय से ऋणी हूँ, जिनकी प्रेरणा और सहयोग से प्रस्तुत ग्रंथ का कार्य पूर्ण हो सका है। अंत में मैं सर्वश्री ओम प्रकाश वर्मा, अध्यापक, दाऊदयाल वैदिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, खारी बावली, दिल्ली 6, भक्त नरेश प्रसाद भटनागर, पम शून्य देवदत्त शर्मा और कुमार नरेंद्र को विशेष रूप से आभारी हूँ, जिन्होंने इस ग्रंथ के प्रकाशन संबंधी कार्यों में रुचि ली। मुझे आशा है सुधी पाठक जगत में काशी मार्तंड का उचित मूल्यांकन होगा। जय श्री राम। अमिता शाह। पूर्ण परिचय। सितानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम श्री अभिराम गुरुवताम वंदे गुरु परंपराम। सिद्ध शिरोमणि परमहंस त्रिगुणातीत महामंडलेश्वर महंत गुरुदेव श्री अभिरामदास जी त्यागी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। अखंड विज्ञान राशि श्री रामांशभूत कले पावन अवतार हिंदू धर्मोद्धारक यतीन्द्र जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के पाद पंकज में अनंत कोटि बंदन। सकल सृष्टि के परमाधार सगुण निर्गुण एवं दोनों से परे करुणावरुणालय परब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर श्री सीताराम जी के युगल पादारविंद में कोटिशः कोटि प्रणिपात।
प्राचीन समय से भारत विश्व के सभ्य देशों में सिरमौर रहा है। विद्या, बुद्धि, कला, कौशल, धन, बल, जनबल, ज्ञान, विज्ञान तथा लौकिक पारलौकिक आदि सभी विद्याओं का उद्गम स्थान भारतवर्ष ही है। यहाँ की अनादि सनातन संस्कृति का आधार उसकी आध्यात्मिकता है। संपूर्ण विश्व को सुसंस्कृत करने वाली इस पुरातन संस्कृति को महाकाल के विनाशकारी प्रहारों से बचाने को परम कृपालु परमात्मा ने प्रत्येक युगों में उस युग की आवश्यकता अनुसार गुण समूह का प्राबल्य रखते हुए अवतार धारण किया है। अवतार का अर्थ है परमात्मा की सर्वशक्तिमान अव्यक्त चेतना का व्यक्त रूप में भूमंडल पर अवतरण होना। इस अलौकिक रहस्य की बात जो जानते हैं एवं श्रद्धा पूर्वक मानते हैं वे परम तत्व को अवश्य प्राप्त करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यमेव यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। परमात्मा अपने आश्रित प्रपंचजनों को अनन्य शरणागति के रहस्यों को समझाकर अनन्य भाव चिंतन में लगा देते हैं। परंतु जब जीव अपना कर्तव्य छोड़कर पुरुषार्थहीन स्थिति में आकर निषिद्ध कर्मों में प्रवृत्त होने लगता है तब उसका धर्मविरुद्ध आचरण पृथ्वी के लिए भार बन जाता है। परमात्मा की इच्छा, शक्ति एवं क्रियाशक्ति श्रीदेवी भूदेवी परमात्मा को अनुग्रह करुणानक्ति से अवतार के लिए प्रेरित करती है। तब देश काल स्थिति के अनुरूप परमात्मा पूर्ण, अंशा, आवेशा, अनुग्रह आदि अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। सर्वशक्तिमान एवं सर्व गुणों के अधिष्ठाता होने के उपरांत परमात्मा ने मर्यादाओं का जब ह्रास होने लगा तब मर्यादा पुरुषोत्तम का रूप लिया। समाज में कर्महीनता बढ़ने पर कर्मावतार बने, हिंसक प्रवृत्ति अमर्याद बनने पर रहीमा के पुजारी बनकर आए, ज्ञान का प्रभाव कम होने लगा तब ज्ञानावतार बने तथा प्रजा में भावना शून्यता एवं दिशाविहीनता आने पर भक्ति आंदोलन के कर्णधार बनकर अवतार लिया। कार्य क्षेत्र कोई भी हो, अवतार नित्य काल की असरों से परे होते हैं। अपने साथ वे ऐसी परम चेतना का आविर्भाव करते हैं जो दूसरे किसी माध्यम से संसार को मिलनी असंभव है। प्राचीन युग के उच्चतम शिखरों को छूने के पश्चात परिवर्तनशील प्रकृति के वशीभूत होकर मध्यकालीन भारत में भी पर्याप्त परिवर्तन आ चुका था। भारत इस युग में छोटे मोटे कई भागों में विभाजित हो गया था। राजपूतों के पारस्परिक द्वेष तथा मिथ्याभिमान ने देश की संयुक्त शक्ति को क्षीण कर दिया था। वर्ण व्यवस्था के दारुण दुरुपयोग से हिंदू समाज कई जाति, वर्ग, उपवर्ग में बढ़ चुका था। धार्मिक दृष्टिकोण में भी पर्याप्त परिवर्तन आ गया था। जड़बाह्याचार, जटिल विधि विधान तथा कर्मकांडों से जनता धर्म का अर्थ समझने में असमर्थ हो गई थी। इस युग में भी सनातन संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु परमात्मा की करुणामयी कृपा भारतवर्ष पर अवश्य हुई। मध्यकालीन भारत ने कुछ महान आचार्यों का प्राकट्य देखा। 8वीं शताब्दी में भगवान शंकर सनातन संस्कृति को अवैदिक जैन तथा बौद्ध धर्म के प्रतिकार से बचाकर वैदिक मत की पुनः स्थापना हेतु जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। प्रखर प्रज्ञावान आचार्य ने संपूर्ण भारत में परिभ्रमण करके विविध नास्तिक मतों का खंडन किया। तत्वज्ञ एवं बौद्धिक समाज जो बौद्ध एवं अन्य मत से प्रभावित हो गया था, शंकराचार्य ने उन्हें वेदांत मत में पुनः स्थापित किया। संस्कृति की सेवा हेतु महर्षि वादरायण व्यास रचित ब्रह्मसूत्रों की व्याख्या करके केवल अद्वैत मत प्रतिपादित किया। दार्शनिक मतों से अन्य मतों का खंडन करते हुए उन्होंने अभूतपूर्व सिद्धि प्राप्त की। समग्र भारत ने उन्हें गुरु के पद से सम्मानित किया। परंतु केवलाद्वैत के ज्ञान एवं सिद्धांतों को अधिकांश जनता न समझ सकी। समाज पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। मायावाद में फंसकर लोकमानस में 10वीं शताब्दी में समाज की जड़ता को दूर करने परब्रह्म श्री राम जी के अनुज श्री रामानुजाचार्य प्रकट हुए। उन्होंने भक्ति मार्ग को प्राणी मात्र के लिए सुलभ बनाया तथा भक्ति का विश्लेषण करके मायावाद, जड़ता तथा निष्कर्मण्यता दूर करने का भागीरथ कार्य किया। ब्रह्मसूत्रों पर आधारित विशिष्टाद्वैत मत प्रस्थापित करके श्री नाश्य की रचना की।
परंतु उनका अनुपम कार्य उनके अनुयायियों की कुछ हठधर्मिता एवं संकीर्णता के कारण भक्ति तथा वर्ण व्यवस्था का बाह्य आडंबर मात्र रह गया। समाज में प्रचलित देवी देवताओं का अनन्यता के नाम पर विरोध करके उन्होंने भक्ति को संकीर्ण दायरे में बांध लिया। अतः भक्ति का ह्रास होने लगा। 11वीं शताब्दी में श्री निम्बाकाचार्य जी ने द्वैत अद्वैत का संयोग करके द्वैताद्वैत मत प्रस्थापित किया। वैष्णव समाज में श्री राधा कृष्ण की ध्यान भक्ति को रसमयी बनाकर बहुत प्रचार किया एवं प्रजा को दिशा निर्देश करने का प्रयत्न किया, परंतु उन्होंने समाज के सभी वर्षों को भक्ति की छूट नहीं दी। 12वीं शताब्दी में वायुदेव के अंशावतार श्री माधवाचार्य जी का प्राकट्य हुआ। प्रजा को निष्कर्मण्य बनाने वाले मायावाद के अद्वैत मत का संपूर्ण त्याग करके द्वैत मत का प्रचार किया तथा सृष्टि के अनादि तत्वों को 5 प्रकार से विभाजित किया। उपरोक्त सभी आचार्यों का प्राकट्य दक्षिण भारत में हुआ, अतः उत्तर भारत को कार्य क्षेत्र बनाने के उपरांत उनके कार्य एवं जीवन विषयक जानकारी दक्षिण में सुरक्षित रह सकी, क्योंकि लगभग 10वीं शताब्दी में उत्तर भारत पर परदेशी यवन आक्रमण एवं आतंक का आरंभ हो चुका था। देश की वायव्य सीमाओं से असंस्कृत मलेच्छों ने धनालोभ एवं धर्म प्रचारार्थ संपत्ति एवं संस्कृति से परिपूर्ण इस देवभूमि पर आक्रमण आरंभ किए। हिंदुस्तान की राजनैतिक व सामाजिक रुग्णावस्था का आक्रांताओं ने भरपूर लाभ उठाया। प्रभापूर्ण भारत को उनके अत्याचारों ने विपत्तियों की उत्ताल तरंगों से दीन बना दिया। उनगादरूपी घोड़े पर सवार होकर कली के अभिवर्धन हेतु प्रदेश जोतते तथा धन संपत्ति का दुरुपयोग करते हुए दुष्ट जन आगे बढ़ते रहे। द्वीपरूपी इंद्र तथा हिसारूपी श्याम मेघदूत अत्याचार रूपी वर्या करता रहा। भारत की प्रजा धर्म विध्वंसियों की ताड़ना रूपी बिजली के डर से अत्यंत त्रस्त होती रही। यवनों की स्वार्थ रंजित नीतियों के कारण राजनीतिक टकराव से सांस्कृतिक टकराव अत्यधिक तनावपूर्ण होता गया। धार्मिक आधिपत्य जमाने को विद्यमियों ने धर्म परिवर्तन के नए गए अस्त्र निकाले। यात्रा कर, धार्मिक मेलों उत्सवों पर कठोर प्रतिबंध, नए मंदिर निर्माण तथा जीर्ण मंदिर पुनरुद्धार पर रोक, देवालय संपत्ति की लूट, देवी देवताओं की मूर्ति का विध्वंस एवं अपमान, धार्मिक चिन्ह लगाने पर प्रतिबंध, अस्त्र शस्त्रादि रखने पर रोक, धर्म परिवर्तन करने पर बड़े बड़े पुरस्कार तथा विरोध करने पर सामूहिक हत्या जैसे अनेक प्रकार के दमन करके असंस्कृत असभ्य आक्रांताओं ने सुसंस्कृत समाज का जनजीवन विक्षिप्त कर दिया। अनेक राष्ट्र एवं धर्म प्रेमी राजा तथा प्रजा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते रहे। उनके प्रयत्न सामूहिक न होते हुए व्यक्तिगत ही रहे। अतः कभी जीते, कभी हारे, कभी भागे, कभी संधि करार किए, परंतु संस्कृति को बचाने वे निरंतर लड़ते रहे। सत्ता का केंद्र तथा राज्य की सीमाएं निरंतर बदलती रहीं। अनिश्चितता के इस युग में प्रजा का जीवन अत्यंत कठिन हो गया। विमयों की राजनैतिक धर्मांधता का प्रभाव सामाजिक संगठन पर पड़ना अवश्यंभावी था। अत्याचारों के प्रभाव से हिंदुओं का बहुत बड़ा वर्ग अनुदार एवं असहिष्णु बनकर समाज तथा संस्कृति को बचाने कटिबद्ध हो गया। इसका परिणाम भीषण सिद्ध हुआ। युग धर्म तथा लोक धर्म से परांगमुख होकर बाह्याचार तथा रूढ़ियों के कवच से ही समाज को सुरक्षित रखना उनका सबसे बड़ा प्रयास बस गया। इससे सामाजिक व्यवस्था जड़ बनकर अस्तव्यस्त हो गई। इससे त्रस्त होकर, विवश होकर तथा लालचवश होकर कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तन स्वीकार भी किया। परंतु इसी समय एक ऐसे अवतारी दिव्यात्मा का इस देवभूमि पर पदार्पण हुआ जिनके कारण अधिकांश धर्मप्रेमी प्रजा ने दमन अत्याचार सहन किए, अपमानित दशा में जीना स्वीकार किया, प्राणों की आहुति दे दी, परंतु धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं किया। वे थे जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी। परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी के अंशावतार गीता में दिए अपने वचन की परिपूर्ति हेतु अमर्याद आतंक के मध्य उत्तर भारत में प्रकट हुए। मुस्लिमों के भीषण अत्याचार से उत्पीड़ित हिंदू जनता के उद्धार का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया तथा भक्ति के प्रवर्तन का महनीय कार्य संपन्न करके भारतीय समाज में एक महती धार्मिक क्रांति की।
वे अपने युग के क्रांतिदर्शी महात्मा थे जिन्होंने राजनैतिक, सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में सर्वतोमुखी योजनाएं बनाकर विधर्मी अत्याचार से ग्रसित भारतीय समाज को राष्ट्र एवं संस्कृति की रक्षा के लिए सक्षम मार्गदर्शन एवं शक्ति प्रदान की। विशालता का अनुभव मुस्लिम भी सदैव करते रहे। उनके अलौकिक व्यक्तित्व मुस्लिम धर्मांधता के संपूर्ण विरोधी होने के उपरांत उनके हृदय की का स्वीकार करते हुए एक मुस्लिम फकीर मौलाना रशीदुद्दीन ने अपनी फारसी पुस्तक तलकर तुलकुकर में लिखा है, इस पुरी में पंचगंगा घाट पर एक प्रसिद्ध महात्मा रहते हैं जो तेजपूर्ण तथा पूर्ण योगेश्वर हैं। वैष्णवों के वे सर्वमान्य आचार्य हैं तथा सदाचार एवं ब्रह्मनिष्ठत्व का साक्षात स्वरूप है। परम तत्वों के रहस्य के वे ज्ञाता हैं तथा सच्चे भगवत प्रेमी और ब्रह्मविदों के समाज पर उनका उत्कृष्ट प्रभाव है। धर्माधिकार में हिंदुओं के सम्राट हैं। उन पवित्र महात्मा को स्वामी रामानंद कहते हैं। उनके विरक्त शिष्यों की संख्या ही 500 से अधिक है। अधिकांश संत आत्मारामी परमहंसी जीवन व्यतीत करते हैं। इस संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहते हैं। संपूर्ण विश्व में एकमात्र हिंदू संस्कृति ही एक अद्वितीय प्रमाण है जहां वृद्धामयों के अत्याचारी शासन एवं क्रूर दमन के उपरांत भी पुरातन संस्कृति का उन्मूलन नहीं हो सका। अन्यथा इस दारुण परिस्थिति में संसार की ग्रीक, यूनानी, मिस्र, पर्शिया आदि प्रत्येक प्राचीन संस्कृतियों को उन्मूलित होते हुए देखा गया है। इसका अधिकांश श्रेय गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के अविरल प्रयत्न को है। इसके उपरांत भी करुणता यह है कि उनके विषय में सर्वमान्य विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। स्वयं भारत के इतिहास में उनका स्थान नगण्य पाया जाता है। अधिकांश धर्मप्रेमी हिंदू जनता भी अपने धर्म संस्थापक से अनभिज्ञ है। सांस्कृतिक पुस्तकें भी उनके विषय में अधिक जानकारी नहीं देती। इसका मुख्य कारण है धर्मांध यवनों द्वारा उनके आश्रम एवं उनके विषय की प्रत्येक पुस्तकों का विनाश, जिन्होंने हिंदू संस्कृति को बचाया। यवनों के धर्मांतर करने के प्रयत्नों पर रोक लगाए। उनके लिए यवनों का आक्रोश तो अवश्यंभावी था, किंतु स्वयं हिंदू धर्मप्रेमी जनता ने अनायास ही अपने धर्मोद्धारक को विस्मृत कर दिया। उनके विषय में मात्र एक ही प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है, जिसके ऊपर भी बहुत समय तक उसमें दिए गए आदेशानुसार स्वयं रोक लगा दी गई थी। परंतु आज समय आ गया है अपने प्रणम्य को श्रद्धापूर्ण भावांजलि अर्पण करने का। आए हम सब मिलकर उनके श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करते हुए कह दें, जय स्वामी रामानंदाचार्य जी की। प्राकट्य एवं शैशव प्रातःकाल की स्वर्णिम लालिमा नभोमंडल में व्याप्त हो चुकी थी। उधारानी ने मार्तंडराज के भगवान सूर्य नारायण के स्वागतार्थ भांति भांति के रंगों से आकाश को सजा दिया था। कहीं कहीं कुक्कुरजी तो कहीं गाय बछड़ों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। तीर्थराज प्रयाग में नगर के गवाक्षों से अगुरु धूम उठ रहा था। कदाचित ब्राह्मणों के घरों में आहुतियां दी जाती थीं। मंद शीतल वायु के झोंके वृक्षों को एवं बल्लरियों को झुला रहे थे। हिल्लोरे लेती वल्लरियां, पक्षियों का मधुर कलरव तथा भूगों के गुंजार से वातावरण अधिक आह्लादक हो रहा था। मानो तृण तृण अणु अणु उल्लसित एवं नवलवित हो रहे हैं। जाह्नवी और कालिंदी के मध्य स्थित प्रयागपुरी सूर्योदय के साथ साथ चेतनवंती बनती जा रही थी। गंगा और यमुना के हिल्लोरकर जिसे पावस में प्रतिवर्ष प्रक्षालित करते हैं, उस सुकोमल बालुका पर अनेक भक्तजन त्रिवेणी संगम पर स्नान करने आ चुके थे। कोई श्रद्धान्वित होकर गंगा जी को अंजलि दे रहा था, तो कोई करबद्ध मस्तक झुका रहा था। कोई स्नान कर रहा था, तो कोई निवृत्त होकर पूजनादि में व्यस्त हो चुका था। पतित पावनी गंगा जी के मधुर मंगल कलकल नाद का ब्राह्मण के स्तोत्र पाठ तथा आसपास के मंदिरों में होते हुए घंटारव भी साथ दे रहे थे। धवल श्यामल तरंगे जहां अनकमाल लेती हैं, अनेक भक्त श्रद्धान्वित होकर गोते लगा रहे हैं। यहाँ संसारी भी हैं, साधु भी, धनी भी हैं, निर्धन भी, स्त्रियां भी हैं, बच्चे भी। इसी समय प्रतिभा संपन्न तेजस्वी ब्राह्मण दंपति का यहाँ आगमन हुआ। उनके गौरवान्वित मुखमंडल से अभिभूत जनता ने उन्हें मार्ग दे दिया। उनके पीछे उनके भूस्य भी थे, जो बहुत सामान उठाए आ रहे थे। वे अपने निश्चित स्थान पर पहुंचे, जहां भिक्षुओं की लंबी कतार पहले से लगी हुई थी। ब्राह्मण पत्नी ने प्रेम से सर्व भिक्षुओं को दान दिया।
तदनंतर यत्र तत्र घूमते हुए गरीब वित्रों एवं साधु संतों को दान दक्षिणा देकर उन्होंने वंदना की। समादर प्राप्त यद ब्राह्मण दंपति परिचितों से प्रेम पूर्वक वार्तालाप करता हुआ त्रिवेणी तक पहुंचा। प्रणम्या माता गंगा जी को करबद्ध होकर प्रणाम करने के पश्चात विधि पूर्वक पूजन अर्चन किया। कुछ समय रुककर वे यहाँ से प्रस्थान कर गए। सत्कार प्राप्त अपरिचित ब्राह्मण साधुओं ने जब पृच्छा की तो उन्हें पता चला कि वे प्रयाग के सुप्रसिद्ध पंडित पुष्पसदन शर्मा तथा उनकी सहधर्मचारिणी विदुषी पत्नी सुशीला देवी थे। कान्यकुब्ज वंश के ये पंडित वात्स्नेय शाखाध्याय होने से वाजपेयी जी के नाम से भी प्रसिद्ध थे। काशी के विद्वान ब्राह्मण चारुमती पुत्री सुशीला देवी को मुखी देवी के नाम से जानते थे। वाजपेयी जी एक ऐसे भाग्यवान थे जिनको लक्ष्मी एवं सरस्वती का वरदान प्राप्त था। तपोनिष्ठ परिवार सदैव व्रत तप अनुष्ठान दान धर्म में संलग्न रहता था। परब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र के अनन्य भक्त गृह मंदिर में पूजनादि से निवृत्त होकर सदैव प्रातःकाल संगम पर यथायोग्य दान दिया करते थे। यहाँ से भगवान श्री वेणुमाधव के दर्शनार्थ जाने का उनका नित्य नियम था। संतान सुख से वंचित परिवार की लंबी प्रतीक्षा के उपरांत परमात्मा की कृपा उन पर उतरी थी, अर्थात सुशीला देवी अब माता बनने वाली थी। प्रसन्न हो गए धर्मनिष्ठ लोग इस दंपति की वार्ता सुनकर। अन्यथा इस कलिकाल में इधर वाजपेयी जी एवं सुशीला देवी त्रिवेणी संगम से भगवान श्री वेणुमाधव के दर्शनार्थ आगे बढ़े। सुशीला देवी आज अत्यंत प्रसन्न थी, अलौकिक आनंद की अनुभूति कर रही थी वे, क्योंकि त्रिवेणी संगम की अधिष्ठात्री संगमा देवी ने उन्हें दिव्य बालक के प्रति सावधान किया था। आनंदाम बुद्धि के अवगाहन में सहभागी बनाने उन्होंने यह बात अपने पति को बताई। कृतकृत्य हो गए वाजपेयी जी। अंतर में उमड़ता हुआ आनंद तथा परस्पर का सीमातीत प्रेम नेत्रों के द्वारा व्यक्त हुआ। मंदिर में पहुंचकर दोनों नित्य पूजन में व्यस्त हुए, परंतु आज सुशीला देवी का मन कहीं स्थिर नहीं हो रहा था। नित्य विधि यंत्रवत संपन्न करके पुलक पूरित नेत्रों से भगवान श्री वेणुमाधव के श्री विग्रह को टकटकी लगाकर वे देखती रहीं। रोम रोम गदगदित हो उठा था। आनंदाधु बह रहे थे उनके दुगों से। अंजलि बांधकर वह बैठी रही। अचानक उन्हें लगा कि दिव्य मंद सुगंध आ रही है। वे किसी देवलोक अथवा स्वप्नलोक में पहुंच चुकी है। नहीं, भगवान का श्री विग्रह तो अभी दृष्टिगोचर हो रहा था, परंतु ये क्या, श्री विग्रह जैसे जीवंत हो उठा। प्रभु अलौकिक दिव्य स्मित बिखेर रहे हैं तथा करुणापूरित नेत्रों से उनकी ओर देख रहे हैं। सुशीला देवी कुछ सोचे समझे। इसके पूर्व ही प्रभु ने अपना दिव्य हस्त बढ़ाया तथा एक दिव्य दाहिनावर्त शंख सुशीला देवी के हाथों में दे दिया। असमंजस में पड़ी सुशीला देवी ने उसे ले तो लिया, परंतु ये निश्चित न कर पाई कि वह सत्य घटना है या स्वप्न, क्योंकि और कोई वहां उपस्थित नहीं था। आनंद के अतिरेक में वे ध्यानावस्था में डूब गईं कि तंद्रावस्था में कितना समय व्यतीत हुआ यह उन्हें पता न बला। जब ध्यान बाया तो देखा कि उनके स्वामी उन्हें जगा रहे हैं। आश्चर्य में डूब गई थे। भगवान का श्री विग्रह पुनः पूर्ववत हो चुका था। कुछ याद करने का प्रयत्न करने लगी। वाजपेयी जी ने पूछा, प्रिय, आज बहुत समय ध्यान किया तुमने, और यह शंख किसने दिया? तब सुशीला देवी को कुछ ज्ञान हुआ। संपूर्ण शरीर पुलकित हो उठा उनका। नेत्रों से निर्झर बहने लगे। कभी शंख की ओर तो कभी प्रभु के श्री विग्रह की ओर वे देखती रहीं। पुनः जब वाजपेयी जी ने पूछा तब अवरुद्ध कंठ से इतना ही बोल पाए, प्रभु की कृपा है, नाय, प्रभु ने ही मुझे दिया है। समझ न पाए वाजपेयी जी, ये कैसे संभव है, परंतु ऐसा दिव्य अलभ्य दाहिनावर्त शंख कहीं उपलब्ध भी तो नहीं है। अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, देवी, प्रभु की अपार अनुकंपा हुई है हम पर। लगता है हमारी संतान कोई साधारण बालक नहीं अपितु देवी बालक ही होगा, तभी तो तुम्हें ये प्राप्त हुआ है। चलो, इसे हम अपने गृह मंदिर में नित्य पूजन के लिए प्रतिष्ठित करेंगे। परिवारजनों को एवं नगरजनों को जैसे जैसे इस बात का पता चला, सब भाग्यवान दंपति के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। लोगों ने उस दिव्य मंद सुगंध युक्त शंख का दर्शन भी किया जो भगवान श्री सीताराम जी के साथ प्रतिष्ठित हो गया था। ये समय था संवत 1356 का। प्रयाग पर काशी नरेश हरिसिंह देव का शासन था, जो मुस्लिम आतंक से प्रजा को बचाने नित्य रूप से दिल्ली बादशाह बलाउद्दीन खिलजी के सरदारों को दंड भरते थे। संपूर्ण उत्तर भारत में विधर्मी मुस्लिमों का शासन व्याप्त हो चुका था। देवभूमि भारत को दुर्भाग्य ने पुनर्तः ग्रसित कर लिया था। स्वयं मां भारती के अंत में उनके पुत्रों को अपनी संस्कृति छोड़ने पर बाध्य किया जा रहा था।
व्यथित एवं लाचार प्रजा नियति के क्रूर विधान को शिरोधार्य करने के अतिरिक्त कर भी क्या सकती थी। आक्रांताओं ने कई राजाओं को हराकर उनके स्थान पर मुस्लिम सरदारों को नियुक्त किया था, जो प्रजा को अनेक प्रकार से व्यथित कर रहे थे। मंदिरों के ध्वंस, धर्म परिवर्तन तथा कत्ल के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता था। प्रजा को इस विपत्ति से बचाने के लिए कई राजाओं ने प्रतिवर्ष भारी लगान दंड के रूप में देना स्वीकार किया था। काशी नरेश भी जानते थे कि ब्लेष्ठों को जीतना तो असंभव ही था, अतः हिंदुओं के आदरणीय पवित्र पुरी काशी एवं निकटवर्ती प्रदेशों का प्रशासन करके उन स्थानों की रक्षा कर पाएंगे। इसलिए प्रतिवर्ष भारी लगान भेजना उन्होंने स्वीकार किया था। भगवान श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के पश्चात अनेक धार्मिक जनता प्रयाग में गंगा जमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम में अवगाहन करके संसार ताप से मुक्त होकर शांति सुख की प्राप्ति करके काशी नरेश को आशीर्वचन दे रहे थे। उनके शासन तले प्रजा निर्भयता से धर्म पालन कर सकती थी। एक दिन की बात है, प्रातः काल का समय था। सुशीला देवी अपनी प्रातः पूजा के पश्चात गृह आंगन में आई। पूजन के थाल से आंगन में लगाई तुलसी जी का पूजन किया, दीप दिखाया। तदनंतर भगवान सूर्य नारायण को लक्ष्यम देने लगी। इस समय उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि सूर्य की किरणावली से अत्यंत तेजस्वी तेजपुंज उनकी ओर आ रहा है। उनके नेत्र चौंधिया गए। अधखुले नेत्रों से करोड़ों सुइयों को प्रकाशित करने वाले धनुर्धारी प्रभु श्री राघवेंद्र के प्रसन्न मुखारविंद का उन्हें दर्शन हुआ। आनंद के अतिरेक में पूर्ण शरीर में कंप होने लगा। हाथों से पात्र गिर गया। वह तेजपुंज देख तुलसी क्यारी का सहारा लेकर वहीं बैठ गईं तथा बेहोश हो गईं। पात्र गिरने की ध्वनि सुनकर घर के लोग बाहर दौड़े। देखा तो मुखी देवी आंगन में बेहोश पड़ी थी। तुरंत उनकी शुश्रूषा की गई। कुछ समय पश्चात वे होश में आई, तब उन्हें ऐसा लगा कि वह ज्योतिपुंज उनके उदर में जा पहुंचा है। पूर्ण वृतांत उन्होंने कह सुनाया। सर्वत्र आनंद व्याप्त हो गया। अब पूर्ण परिवार दिव्य बालक के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा, क्योंकि अब माता के मुखमंडल पर अद्भुत ज्योति चमकने लगी थी। अपने उदर में स्थित भगवत प्रकाश को देख माता की दशा अपूर्व रहने लगी थी। समस्त प्रयाग में कर्णोपकर्ण ये बात प्रचलित हो गई थी कि वाजपेयी जी के घर दिव्य संतति का जन्म होने वाला है। संवत 1356 का माघ मास आ गया। प्रखर ठंड से संपूर्ण उत्तर भारत कांपने लगा। आकाश में घटाएं तितर बितर हो गईं। प्रेमी मोर नृत्य करके धक धक कर विश्राम करने लगे। असह्य जाड़े के उपरांत अनेक वनिष्ठ हिंदू परम पुनीत त्रिवेणी स्नान का पुण्य लेने प्रयाग में आने लगे। भारत भर के ज्योतिर्विद अपनी अपनी पत्रिकाएं लेकर अपनी विद्या का चमत्कार देखने प्रयाग में आने लगे, क्योंकि उनकी पत्रिकाएं किसी महामानव के आगमन की सूचना कर रही थी। कुंडलिया आदि 26 सिद्धों की जमात भी भगवान के प्रादुर्भाव की सूचना मिलते ही प्रयाग में डेरा डाले पड़ी थी तथा नित्य भाग्यवान ब्राह्मण वाजपेयी जी के घर की फेरी लगाती थी। अनेक ऋषि महर्षि सहित तीर्थेश बाश्रमी महर्षि भारद्वाज की भी अचल समाधि भंग हुई, क्योंकि तपोल से उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि परब्रह्म सृष्टितायक श्री राम अंशावतार लिए धर्म संस्थापन हेतु प्रयाग में प्रकट हो रहे हैं। देखते ही देखते माघ कृष्ण सप्तमी का वह पवित्र दिन निकट आ गया। षष्ठी की रात्रि से ही त्रिवेणी के तट पर योगीजन श्री सीताराम जी की पवित्र ध्वनि का गूंजन करने लगे। दोनों पक्षी किसी महामानव के आगमन की सूचना देने लगा। ब्रह्म मुहूर्त हुआ। सर्व तपस्वी योगी जति अपने अपने व्रत में दृढ़ होकर बैठ गए। आज उनके तप से ही भगवान का प्राकट्य होने वाला था। वयोवृद्ध ब्राह्मण भी सूर्योदय के पूर्व वेद पाठ करते हुए ध्यानमग्न हो गए। आज माघ कृष्ण सप्तमी, उदयाचल पर भगवान भुवन भास्कर भी शीघ्र ही पहुंच गए। आज अरुण किरण ने महत पुराण पुरुष के आगमन की घोषणा की, क्योंकि आज सूर्योदय के साथ भारतवर्ष को आलोकित करने वाले एक विशिष्ट मार्तंड का भी उदय होने वाला था। नास्तिकों में भी आज आस्तिकता दिखाई देने लगी। बुद्धिमान एवं विवेकी जनों का मन उत्साह से भर गया। प्रयाग में सर्वत्र स्नानार्थियों के समूह से हर हर गंगे की पावन ध्वनि श्रवणों में आने लगी। आज मुखी देवी कुछ अधिक ही अस्वस्थ थी। प्रसव का समय अब निकट आ चुका था। पंडित वाजपेयी जी आज सूर्य नारायण को अर्घ्य देने नित्य पूजन के पश्चात आंगन में आए। शुभ अवसर देख द्वादश महाभागवत ब्रह्मा, नारद, शिव, सनत कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, सुखदेव तथा युधिष्ठिर वेदपाठी ब्राह्मण का रूप लेकर उनके आंगन में पहुँचे तथा परमात्मा के प्रादुर्भाव के मंगल मुहूर्त पर नारायण सूक्त का गान करने लगे। उन ब्राह्मणों के दिव्य तेजों में रूप एवं स्वर विन्यास से मुग्ध अनेक लोग वहां एकत्रित होने लगे। वाजपेयी जी भी तेजस्वी वित्रों को देख चकित रह गए।
किसी ने गृहस्वामी से कुछ कहा भी नहीं, अतः वाजपेयी जी समझे कि पर्व के यात्री दूर से स्नानार्थ आए होंगे तथा विश्राम करके मेरा आंगन पावन किया होगा। इन तेजस्वी ब्राह्मणों का सत्कार किस प्रकार किया जाए ये सोचने ही लगे थे कि 26 सिद्धों की जमात, जो नित्य घर की फेरी लगाकर निकल जाती थी, घर की परिक्रमा की तथा आंगन में बैठ गई। सबने मिलकर नारायण सूक्त का पाठ पूर्ण किया। सहसा गगन निर्मल हो गया। वायु एवं सुरसरी के प्रवाह में एक आह्लादक सुख स्पर्श आ गया। वृक्षों एवं लताओं में ही नहीं, धरित्री के नन्हे तृणों तक में नवाकुर एवं पुष्प एक साथ प्रकट हो गए। पक्षियों का कलरव तथा भूगों का गुंजार कुछ अलौकिक माधुरी मंडित हो गया। किसी को भी चमत्कृत करने के लिए प्रकृति का ये परिवर्तन पर्याप्त था, किंतु यहाँ तो प्रकृति स्वयं परमात्मा के आगमन पर उल्लसित हुई थी। लगता था कि गगन शाम की सस्वर ध्वनि, जयमाद एवं संगीत से गुंजरित हो उठा है। घर में मुखी देवी को प्रसव वेदना हुई और वे एक सुंदर, मनोहर, तेजस्वी पुत्र रत्न की माता बनी। परितृप्ति के अलौकिक क्षणों में उन्होंने देखा कि गौरवर्ण का शिशु पालथी मारे हुए आंखें बंद करके पड़ा हुआ है। उसके सांस की गति इतनी मंद है कि समझ में भी नहीं आती। माता समझी मृत बालक ने जन्म लिया है, ये देख वे करुण स्वर से रोने लगी। सूचना मिलते ही वाजपेयी जी घर में दौड़े। उन्होंने देखा कि अमित तेजस्वी मुखमंडल शिशु की सांस अत्यंत मंद गति से चल रही है। उसकी पालथी एवं ध्यानस्थ मुद्रा देख वे अत्यंत विस्मित हुए। अपनी गृहिणी को आश्वासन दिया कि दिव्य बालक मृत नहीं है। शिशु की अवस्था देख चकित वाजपेयी जी पुनः बाहर पधारे तथा तेजस्वी ब्राह्मणों को प्रार्थना पूर्वक बुलाकर भीतर ले गए। आगंतुक इसीलिए तो यहाँ आए थे। उनके पहुंचते ही शिशु की समाधि टूटी तथा विशाल नेत्र खुल गए। सिद्धों ने सोने के यवराज पत्र एवं पारसा चढ़ाए। द्वादश विप्रों ने स्तुति की और ब्रह्मांड के स्वामी की सेवा में स्वयं को स्वीकृत करने के लिए प्रार्थना की। शिशु ने एक बार उनकी ओर देखा। वे क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए। मूर्छा की अवस्था में उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेने का आदेश प्राप्त हुआ। वे सचेत हुए और रामलला की जय पुकारी और सब एक साथ शिशु को प्रणाम करते हुए बाहर निकल गए। जिस प्रकार अचानक आए थे उसी प्रकार वे अदृश्य हो गए। एकत्रित जनसमूह इस घटना से अत्यंत प्रभावित हुआ। दिव्य पुत्र की प्राप्ति पर सबने वाजपेयी जी को बहुत अभिनंदन दिए तथा प्रसन्न होते हुए सब विदा हुए। सर्वत्र आनंद मंगल व्याप्त हो गया। कर्णोपकर्ण ये बात नगर भर में फैल गई। स्नेही जन प्रसन्नता से बधाई देने आवागमन करने लगे। दिशाएं प्रफुल्लित हो गईं, वन बाग खिल उठे। मंद सुगंधमय वायु सबको आनंदित करने लगी। गंगा जमुना सरस्वती की तरंगे उमड़ उमड़ कर अपना आनंद व्यक्त करने लगी। धर्म प्रेमियों को यह विश्वास हो गया कि ये दिव्य बालक ही विश्व को धर्म, मर्यादा एवं सौष्ठव का आलोक प्रदान करेगा। इधर बालक ने बाल कंदन करके सबको मोहान्वित कर दिया। सर्व चमत्कार एवं घटनाओं को भूलकर परिवार सहित दंपति शिशु के प्रति वात्सल्य रस में सराबोर हो गया तथा उसकी देखभाल में संलग्न हो गया। शिशु के जात कर्म संस्कारार्थ वाजपेयी जी ने द्विज मंडली के प्रमुख वारुक वाराणसी अवस्थी जी को आमंत्रित किया। बालक की अद्वितीय तेजो में मुख मुद्रा तथा अपूर्व जन्म कुंडली देख अवस्थी जी चकित हो गए। तेजस्वी बालक का भविष्य बताते हुए उन्होंने कहा कि वह दिव्य बालक परमात्मा मुद्रा तथा अपूर्व जन्म कुंडली देख अवस्थी जी चकित हो गए। सर्वगुण संपन्न श्री राम के समान ही अखिल विश्व में वंदनीय बनेगा। महासमर्थ, ज्ञानी, योगी तथा विश्व विजयी विद्वान बालक परमात्मा श्री राम जी की कृपा से प्राप्त होने पर बालक का नाम रखा गया रामदत्त। प्रसन्नता पूर्वक जात कर्म संपन्न करते हुए अवस्थी जी ने वाजपेयी जी को 3 सूचनाएं दी। दिव्य बालक की प्रत्येक रुचि का पालन करते हुए उसे 3 वर्ष तक मात्र दूध ही पिलाना, घर के बाहर न निकालना तथा दर्पण न दिखाना। प्रसन्नचित बालक के पास जाते ही सर्व सुध बुध खो बैठते थे। परिवारजन एवं स्नेहीजन का मन सदैव बालक के प्रति आकर्षित होता रहा। दिव्य शिशु अपनी अलौकिक बाल क्रीड़ाओं से सबको अलौकिक आनंद देता रहा। बालक को घर के बाहर निकालने पर प्रतिबंध होने से पास पड़ोस वाले बच्चों से लेकर वृद्ध तक सब दिव्य बालक के साथ क्रीड़ा करके प्रेम रस से आप्लावित होने नित्य वाजपेयी जी के घर आते रहे। एक बार 1 वर्षीय बालक घुटनों के बल चलता हुआ घर के आंगन में पहुंच गया। एकांत देखकर हनुमान जी बंदर का रूप रखकर तथा काका भुगुंडी जी कोए के रूप में बाल प्रभु के पास आए। उन्हें आंगन में खेलते देख ये दोनों भी उनके साथ खेल कूद करने लगे। दिव्य बालक रामदत्त अपनी बाल क्रीड़ा से उनको अधिकाधिक आनंद देने लगा। उसी समय माता आंगन में आई। उन्होंने देखा कि रामदत्त एक बड़े बंदर की पूंछ पकड़कर खेल रहा है।
पास ही एक कौवा बैठा है जो भांति भांति की ध्वनि से बालक को आनंदित कर रहा है। डरी हुई माता ने बंदर को भगाना चाहा, परंतु आश्चर्य, सर्वत्र उन्हें यही दृश्य दृष्टिगोचर हुआ। व्याकुल माता वहीं बैठ गई। माता को व्याकुल देख बालक ने लीला समाप्त की। घुटनों के बल सरकते हुए वह माता के निकट पहुंचा तथा माता के अंत में बैठ गया। माता सुशीला देवी तुरंत उसे लेकर घर में चली गईं। तदनंतर यह नित्यक्रम बन गया। आंगन में खेलते हुए बालक के 4 वर्गी साथी बन गए, कणिका, कपी, कीर और काग। माता मुखी देवी भांति भांति के खिलौने दिव्य पुत्र को प्रेम पूर्वक देती। काग खिलौने लेकर उड़ जाया करता तथा शिशु के मचलने पर तुरंत दे देता। कपी सदैव अपनी उछल कूद से बालक को अर्पित करता। कुटिल मन वाले काग भी अपनी मलिन भावना का त्याग करके भगवत भाव से विभूषित हो चुके थे, क्योंकि अमरकाग काकाभूषण भी स्वयं अपने प्रभु की सेवा में नित्य उपस्थित रहते थे। दिव्य बालक रामदत्त की मधुर लीलाएं देख अभिभूत लोग वाजपेयी दंपति को दशरथ, कौशल्या एवं नंद यशोदा के समान ही भाग्यशाली मानते थे। वे स्वयं भी बालक के साथ धन्यता का अनुभव करते थे। उन्हें यही प्रतीत हुआ करता था कि वे भूतल पर नहीं, अपितु परमात्मा श्रीराम के नित्यधाम साकेत में ही निवास कर रहे हैं। मात्र दूध ही जिसका आहार रहा, वह दिव्य बालक अब 3 वर्ष का होने वाला था। उपदेश त्रयी रूपी 3 वर्षीय अनुष्ठान किस प्रकार पूर्ण हुआ, ये भी दंपति को ज्ञान न रहा। बाल लीलाओं से परमानंद में मगन वाजपेयी जी ने अब सनातन संस्कृति अनुरूप अन्नप्राशन संस्कार संपन्न करना निश्चित किया। चीचे वर्ष की पंचमी को बालक रामदत्त का अन्नप्राशन संस्कार निश्चित किया गया। उस दिन अनेक प्रेमीजन, स्नेहीजन एवं भक्तजन वाजपेयी जी के घर आए। घर में उत्सव सा वातावरण हो गया। अलौकिक बालक का स्नेहाकर्षण सबको बारंबार यहाँ खींच लाता था। माता ने अनेक प्रकार के व्यंजन तथा मिष्ठान बनाए। लौकिक तथा वैदिक विधि विधान के पश्चात चंदन की पीठ पर बालक को गोद में लेकर माता बैठी। सामने भोग का थाल रखा गया। पूजन के अनंतर बालक की रुचि जानने माता ने थाल से सब कुछ थोड़ा थोड़ा बालक को लेने का आग्रह किया, परंतु रामदत्त ने कुछ भी न लेते हुए खीर की ओर उंगली दिखाई। उसमें से थोड़ा पायस रामदत्त को दिया गया। तब से एकमात्र पायस हविष खीर ही रामदत्त का जीवन पर्यंत आहार रहा। अतः वे बाद में हविष्यासी के नाम से भी प्रख्यात हुए। बालक शनैः शनैः बड़ा होने लगा। अब उसकी ब्रह्म दीक्षा का समय भी हो चुका था। पिता ने महाशिवरात्रि का दिन निश्चित किया। ब्रह्म दीक्षा के लिए उपयुक्त बनाने व शादिशिदेव को प्रसन्न करने वाला कर्णवेद संस्कार करने घर पर सुनार बुलाया गया। माता बालक को खीर खिलाने लगी और सुनार कान छेदने की ताक में लगा, परंतु पिता पुत्र को भुलावे में डालकर ऐसा करना नहीं चाहते थे। उन्होंने सोने की छोटी बालियां दिखाकर बालक से कहा, भैया इन्हें कानों में पहनोगे। बालक ने प्रसन्नता से स्वीकृति दे दी। स्वयं कान पर हाथ रखे, नेत्र बंद किए और समाधिस्थ हो गया। अवसर पाकर सुनार ने कान छेद कर बालियां पहना दी। पूर्ण स्वस्थता से रामदत्त ने नेत्र खोले जैसे स्वप्न से जागा हो। माता पिता सहित सर्व संबंधी आश्चर्यचकित होकर देखते रहे। बालक ने जल मांगा, पिता ने जल पिलाया। दोनों अपने प्रिय पुत्र को अंत में लेकर प्यार करने लगे। तदनंतर ब्रह्म दीक्षा की सर्व विधि संपन्न हुई। एक दिन वाजपेयी जी प्रातःकाल स्नानादि ने निवृत्त होकर गृह मंदिर में नित्य नियम में बैठे थे। बालक रामदत्त खेलता हुआ वहां आया तथा पूजन में रखा दिव्य दाहिनावर्त शंख उठाकर जोर से बजाने लगा। 4 वर्षीय बालक का शंखनाद सुन माता पिता सहित परिवारजन आश्चर्यचकित हो गए। ये वही शंख था जो माता सुशीला देवी को भगवान श्री वेणी माधव ने प्रसाद में दिया था। पिता को बालक का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा, किंतु बालक की रुचि का पालन करना अपना कर्तव्य समझ वे कुछ न बोले। चतुर बालक ने पिता की अनिच्छा देख शंख पुनः मंदिर में रख दिया तथा माता के पास चला गया। रात्रि को वाजपेयी जी को स्वप्न में श्री वेणी माधव भगवान के साक्षात दर्शन हुए तथा उनका आदेश मिला कि वह दिव्य शंख बालक के लिए ही उन्हें दिया गया है। रामदत्त को शंख लेने से न रोका जाए। दूसरे दिन प्रातःकाल पूजन के समय पिता ने स्वयं बालक को बुलाया तथा शंख देकर बजाने के लिए कहा। रामदत्त ने प्रसन्नता से शंख लिया तथा लंबे समय तक सुमधुर नाद से शंख बजाता रहा। दिव्य शंख से गुंजारित वह अमृतनाद लोगों के कर्ण से हृदय तक प्रवेश कर गया तथा सबको परमानंद का रसास्वादन कराता रहा। इस दिव्य नाद को सुनकर अन्य लोग भी वहां एकत्रित हो गए। दिव्य बालक के हाथों में दिव्य शंख, सुमधुर दिव्य ध्वनि, देखने वाले धन्य हो गए, सुनने वाले धन्य हो गए। बालक ने शंखनाद बंद किया, परंतु लोगों की दिव्य नाद सुनने की पिपासा शांत नहीं हुई।
अतः बालक ने नित्य 4 बार शंख बजाना स्वीकार किया। प्रतिदिन नियम पूर्वक रामदत्त प्रातःकाल, दोपहर, संध्या काल तथा रात्रि में दिव्य नाद गुंजारित करता रहा। इस मनोहर स्वर विन्यास को सुनकर लोग मोहित होते रहे। पुनः इस नाद को सुनने गोपियों की भांति व्याकुल रहने लगे। समय व्यतीत होता गया। शनैः बढ़ता हुआ रामदत्त अब 5 वर्ष का हो गया। प्रकांड पंडित वाजपेयी जी 4 वेद, 4 उपवेद, अष्टांग व्याकरण एवं अष्टांग योगमार्ग के प्रमुख विद्वान माने जाते थे। अपने पुत्र को भी प्रकांड पंडित बनाने की वे इच्छा रखते थे। अतः उन्होंने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अनुष्ठान आरंभ किया। प्रिय पुत्र को नित्य निकट बैठाकर रामायण के सर्गों का वे पाठ करते रहे तथा रामदत्त एकाग्र चित्त से सब सुनता रहा। सुधी बालक की श्रवण एवं धारण शक्ति ऐसी सुचारू रूप से विकसित थी कि पिता जितने सर्गों का पाठ करते, रामदत्त को कंठस्थ हो जाया करते थे। सुने हुए पाठ को नित्य सायंकाल अपने सुमधुर कंठ से वह माता तो सुनाया करता था। माता पिता स्वपुत्र की बुद्धि एवं ग्रहण शक्ति देख आनंद विभोर हो जाते थे। ग्रंथ की समाप्ति पर अनुष्ठान विसर्जन हुआ। अपने 6 वर्षीय पुत्र की प्रतिभा से प्रसन्न वाजपेयी जी ने प्रसिद्ध विद्वानों की सभा बुलाई। अनेक नामी विद्वानों की उपस्थिति में छोटे से बालक ने सुमधुर कंठ से निःसंकोच रामायण का सस्वर गान प्रारंभ किया। 6 वर्षीय दिव्य बालक के सुरीले कंठ से शुद्ध संस्कृत पाठ सुनकर पंडितगण विस्मित एवं चकित रह गए। सस्वर गान सुन वे इस प्रकार मुग्ध हुए जिस प्रकार लव कुश के गान से अयोध्या की राजसभा हुई थी। प्रातः में सार्यकाल हुआ, किंतु न गाने वाला भ्रमित हुआ, न ही मुनने वाले शांत। अतः पुनः दूसरे दिन सभा बुलाई गई। पंडितों की लालसा ज्यों बढ़ती गई, प्रतिदिन सभा बैठती गई। रामदत्त की फीती दूर सुदूर तक व्याप्त हो गई। अनेक लोग दूर दूर से बालक के सुमधुर कंठ से रामायण का सस्वर पाठ सुनने के लिए आने लगे। सभा में सदैव धन्य धन्य की ध्वनि गूंजती रही। इस अद्भुत बालक ने थोड़ा थोड़ा करके संपूर्ण ऋषि काव्य संस्कृत में मुखाया सुनाया। इस प्रतिभावान तेजस्वी दिव्य बालक का प्रयाग के पंडितों ने मसने सम्मान किया। उसके माता पिता की भी सर्वत्र प्रशंसा होने लगी। माता पिता का आनंद अपरिमित हो गया, किंतु रामदत्त प्रशंसा को तटस्थ भाव से सुनता रहा। बालक की तेजस्विता देख पिता का उत्साह अत्यधिक हो गया। नित्य कोई न कोई ग्रंथ उन्होंने रामदत्त को सुनाना आरंभ किया। रामदत्त बाल सहज चंचलता छोड़ गंभीर होकर ग्रंथ की आध्यात्मिक चर्चाएं रुचि एवं प्रेम पूर्वक सुनकर हृदयगम करने लगा। उसकी आयु के अन्य कुमार ये देख अत्यंत आश्चर्य करने लगे। इस प्रकार 6 से 8 वर्ष की आयु तक रामदत्त को श्रीमद् रामायण, श्रीमद् भागवत और मनुस्मृति कंठस्थ हो गए। 8वें वर्ष पर उपनयन संस्कार की तैयारी आरंभ हुई। माघ शुक्ल द्वादशी को यज्ञोपवीत संस्कार निश्चित किया गया। उस दिन वाजपेयी जी के घर स्नेही संबंधियों के साथ साथ अनेक प्रसिद्ध विद्वान, पंडितगण तथा प्रशंसकों का बहुत बड़ा समूह एकत्रित हो गया। शास्त्रोक्त विधि से रामदत्त का मुंडन संस्कार करके ब्रह्मचारी के वस्त्र पहनाए गए। आपजनों ने स्वस्ति वचनों से तथा दर्शक गणों ने पुष्प वर्षा से बालक का स्वागत किया। स्त्रियों ने मधुर मंगल गीत से सारा मंडप गुंजारित कर दिया। तेजस्वी बालक का तेज ब्रह्मचारी के श्वेत वस्त्रों में अनुपम हो गया। जन समुदाय अपने प्रिय दिव्य बालक को वात्सल्य रस से आप्लावित करता रहा। कर्मकांडी ब्राह्मणों द्वारा रामदत्त को विधि पूर्वक यज्ञोपवीत पहनाया गया। आचार्य की आज्ञानुसार दंड कमंडल एवं यज्ञोपवीत से शोभित बटक ने सबसे भिक्षा मांगी। तदनंतर लौकिक विधानानुसार उपनीत ब्रह्मचारी को पलाश दंड लेकर अध्ययन हेतु काशी जाने की आज्ञा की गई। इस समय एक अपूर्व घटना घटी। मात्र विधान पूर्ति हेतु करने वाली विधि के अनुसार क को पलाश दंड सहित काशी जाने का आदेश दिया गया, किंतु बालक वास्तव में काशी की ओर चल निकला। आचार्यों एवं संबंधुओं के बहुत समझाने पर भी अपने दृढ़ निश्चय पर वह अटल रहा। जब स्वपुत्र की काशी जाने की तीव्र इच्छा देखी तो विवश होकर पिता को श्री काशी जाने का निश्चय करना पड़ा। काशी में बालक के मामा ओंकारेश्वर जी रहते थे, जो न्याय शास्त्र एवं व्याकरण के प्रकांड पंडित माने गए थे। माता पिता महित कुछ प्रेमीजन भी काशी यात्रा करने के बहाने साथ चलने के लिए उत्सुक हुए। इस प्रकार एक बहुत बड़ा संघ प्रयाग से काशी जाने निकला। ब्रह्मचारी रामदत्त के साथ परिवार एवं स्नेहीजन जब जंगलों के विकट मार्ग पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि साधन संपन्न अनेक परिवार अपना घर कार्य व्यापार छोड़कर जंगलों में छिपे हुए हैं। उनसे मिलते तथा उनका समाचार पूछते हुए उनको ज्ञात हुआ कि दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के शासन में हिंदू प्रजा पर भीषण अत्याचार हो रहे थे। धर्म के नाम पर विधर्मी प्रजा हिंदू धर्मावलंबियों पर असह्य यातना,
भांति भांति के अपमान तथा धर्म परिवर्तन कराने नित्य नई नई युक्तियां प्रयोग करते थे। उनके डर से वे साधन संपत्ति लेकर व्यापार धंधा छोड़कर जंगलों में छिपे हुए थे। आगे बढ़ते हुए संघ का कुछ ब्राह्मण परिवारों से मिलन हुआ। वे भी विधर्मी आताइयों के डर से जंगलों में रुके हुए थे। बालक रामदत्त ये देख अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। कोई भी धर्म अन्य व्यक्तियों से दुर्व्यवहार किस प्रकार सिखा सकता है, यह उसकी समझ में नहीं आया। अपने पिता से उसने इस विषय पर चर्चा भी की। एक विद्वान वृद्ध ब्राह्मण से, जो दिल्ली के निकटवर्ती प्रदेश से भागकर यहाँ पहुँचे थे, वह चर्चा सुनी। नवनीत ब्रह्मचारी बालक की अमाप जिज्ञासा देख वृद्ध ब्राह्मण तेजस्वी बालक के निकट आए तथा प्रेम से उसके मस्तक पर हाथ रखकर बोले, बत्स, तुम्हारी बात उपयुक्त ही है। कोई भी धर्म कभी किसी भी व्यक्ति से दुर्व्यवहार करना नहीं सिखा सकता। हमारी सनातन संस्कृति मानव तो क्या, पशु पक्षी एवं वृक्षों से भी प्रेम सौहार्द की भावना सिखाती है। परंतु मलेच्छों की संस्कृति ही दोषपूर्ण है। उनका पवित्र ग्रंथ कुरान ही उन्हें अन्य धर्मावलंबियों से दुर्व्यवहार करने का आदेश देता है। नहीं तात, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ बत्स, मैंने पवित्र कुरान का आदर से पाठ किया है। उसमें कुछ आयतें ऐसी हैं जो अनुयायियों को उत्तेजित करती है। उदाहरण स्वरूप, फिर जब हराम के महीने बीत जाए तो मुशरिकों को कहीं पाओ कत्ल करो और उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो, और हर बात की जगह उनकी ताक में बैठो। फिर यदि वे तौबा कर नमाज कायम करें और जकात दे तो उनका मार्ग छोड़ दो। निस्संदेह अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है। पारा 10 सूर 9 आयत 5। जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया है उन्हें हम जल्द अग्नि में झोंक देंगे। जब उनकी वालें पक जाएंगी तो हम उन्हें दूसरी बालों से बदल देंगे ताकि वे यातना का रसास्वादन कर ले। The 5th of April 56। हे ईमान लाने वालों मुसलमानों, अपने बापों और भाइयों को भी अपना मित्र मत बनाओ यदि वह ईमान की अपेक्षा कुफ्र को पसंद करे, और तुम में से जो कोई उनसे मित्रता का नाता जुड़ेगा तो ऐसे ही जालिम होंगे। The 10th of July 83। बस तात, आगे न सुनाइए। बालक बोला, परमात्मा श्री राम उन सबको सद्बुद्धि प्रदान करे। बालक रामदत्त को अत्यंत कष्ट हुआ। देश एवं धर्म पर आए संकट से वह खिन्न हुआ। इस विषय में क्या क्या करना चाहिए ये चर्चा करते करते एक दिन संघ काशी पहुंच गया। पुण्यसलीला गंगा जी के तट पर बसी हुई रमणीय वंदनीय काशी मोक्ष दायिनी पवित्र सप्तपुरियों में एक है। माँ गंगा के पवित्र जल से स्नानादि के पश्चात संघ भगवान विश्वनाथ के दर्शनार्थ गया तथा अपने श्रद्धा सुमन वहां अर्पित किए। तदनंतर ब्रह्मचारी रामदत्त माता पिता के साथ मामा के घर पहुंचा। ओंकारेश्वर जी स्वयं काशी के विख्यात पंडित थे। न्याय शास्त्र एवं व्याकरण में उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता था। अन्य शास्त्रों का भी उन्होंने सांगोपांग अध्ययन किया था। तदुपरांत उपनीत ब्रह्मचारी बटुक को उन सब ने किसी उपयुक्त गुरुकुल में रखना चाहा। जहाँ भी ब्रह्मचारी बालक को ले गए, आचार्यों से ऐसे गहन प्रश्न वह करता कि वे निरुत्तर एवं मौन हो जाते और इस तेजस्वी बालक को शिक्षा देने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते। तेजस्वी प्रभावशाली बालक अपनी प्रखर प्रज्ञा से काशी में भी प्रसिद्ध हो गया। बालक के दिव्य जन्म की बातें तथा तीव्र बुद्धिमत्ता एवं ग्रहण शक्ति से काशी के नामी विद्वान भी उससे अभिभूत हुए। कर्णोपकर्ण काशी के लोगों में भी यह बातें प्रचलित होने लगी, अतः श्रद्धालु लोग दिव्य तेजों में बालक के दर्शनार्थ मामा ओंकारेश्वर जी के घर आने लगे। ब्रह्मचारी रामदत्त को प्रारंभिक शिक्षा तो पिता से ही प्राप्त हुई थी। अब मामा सहित प्रसिद्ध विद्वानों ने विधि विधान सहित वेद वेदांग का अध्यापन शुरू किया। अत्यंत कठिन तर्कशास्त्र, मीमांसा, योग एवं सांख्यनास्त्र का ज्ञान अल्पावधि में ही ब्रह्मचारी ने प्राप्त कर लिया। समस्त वेद एवं रहस्य महित पुराण तथा अलंकार शास्त्र सहित काव्यों का भी सम्यक अध्ययन हुआ। न्याय एवं व्याकरण की शिक्षा मामा स्वयं उत्साह पूर्वक देते थे। अब तो कुमार का मधुर मुख अलौकिक कांति से विभूषित हो गया। उसे देखने तथा मिलने मामा के घर मेला सा लगने लगा। इससे त्रस्त होकर ब्रह्मचारी कुमार ने सबसे मिलना बंद कर दिया। बहुत आग्रह पर मात्र अष्ट तथा मित्रों से ही वे मिलते थे। कहीं बाहर जाना भी बंद हो गया। उनका विवाह करना आवश्यक हो गया। अतः पिता ने रूप, गुण एवं शील में कुमार की आयु अब 11 वर्ष की हो चुकी थी। प्रचलित प्रथानुसार अब कुमार के योग्य शांडिल्य गोत्र में उत्पन्न एक सुंदर कन्या साल्वी से रामदत्त का विवाह निश्चित किया। पिता ने न तो पुत्र को पूछने की आवश्यकता समझो, न ही पुत्र को इस स्थिति का ज्ञान हुआ। एक दिन काशी से दूर काली खोह में रहने वाली एक प्रसिद्ध विदुषी वृद्धा कुमार से मिलने आई।
वह ऐसी कठिन संस्कृत भाषा बोलती थी कि उसके तात्पर्य को सुधीगण भी कठिनाई से समझ पाते थे। कुमार रामदत्त ने वृद्धा को सविनय प्रणाम किया और उसके निकट बैठ गए। वृद्धा ने सप्रेम कुमार के मस्तक पर हस्त रखा और कुशल समाचार पूछे। तदनंतर उन्होंने कुमार से 3 प्रश्न पूछे। वह बोली, प्रिय रामदत्त, ये बताओ कि वह कौन नारी है जो पुरुष के लिए छिप छिप कर नाना प्रकार के भोग प्रस्तुत करती रहती है। जब पुरुष उसे एक बार भी देख लेता है तो वह सदा के लिए लुप्त हो जाती है। वृद्धा की बात का तात्पर्य उपस्थित कोई न समझ सका, किंतु कुमार ने सहजता से करबद्ध होकर कहा, माता, वह नारी माया है जो देहरूपी इंद्रियों में छिपकर आत्मा रूपी पुरुष को नाना प्रकार के भोग नित्य प्रस्तुत करती है तथा लुभाती रहती है और जीव को बंधन में डालती है। परंतु अगर जीव एक बार भी स्वरूप को पहचान ले, अर्थात माया के मिथ्या स्वरूप को देख ले, तो माया सदा के लिए लुप्त हो जाती है। तदनंतर वह जीव को बंधन में नहीं बांध सकती। वृद्धा प्रसन्न हो गई। जैसा सुना था वैसा ही तेजस्वी कुमार को उन्होंने पाया। वह वात्सल्य से कुमार के अंग पर हस्त फेरती रही। काली खोह में रहकर यह विदुषी वृद्धा परमात्मा की साधना में नित्य संलग्न रहती थी। वर्तमान समय से अलिप्त वृद्धा एक दिन साधना के लिए बैठी, तब उसे अलौकिक आनंद हुआ। ध्यान के अंतर्गत उसको अनंत ब्रह्मांड के स्वामी चराचर नायक धनुर्धारी परमेश्वर श्री राम के साक्षात दर्शन हुए। बुद्धा की साधना सफल हो गई। प्रभु श्री राम ने उन्हें आदेश दिया कि काशी जाकर कुमार रामदत्त को विवाह करने से सचेत किया जाए, क्योंकि उनका ये जन्म धर्म संस्थापन एवं देश कार्य हेतु हुआ है। वात्सल्य रस में आप्लावित वृद्धा को मुधि आई। उन्होंने कुमार से पुनः प्रश्न किया, प्रिय पुत्र, उस नारी में विवाह करना चाहोगे? कुमार चौंके। शीघ्र ही उनके अंतर में यह बात आई कि वृद्धा अकारण नहीं आई है, अवश्य यह उनको सचेत करने आई है। कुछ सोचकर कुमार ने महसा प्रत्युत्तर दिया, माते, वह माया रानी तो अंधी है, उसमें आनंद का अभाव है। जो माया के साथ विवाह करने की इच्छा करता है, जो माया का बंधन स्वीकार करता है, वह अंधा होकर विषयरस के नाना प्रकार के भोग में ही निमग्न हो जाता है। वह अंधा मनुष्य परमात्मा के परमार्थ पथ पर चलने के लिए पंगु हो जाता है। विषय भोग की लालसा सदैव उसके परमार्थ रूपी मार्ग को अवरुद्ध करती है। उपयुक्त उत्तर सुन वृद्धा ने अर्थस्मर नेत्र से पुनः प्रश्न किया, हे वत्स, क्या आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहोगे? वृद्धा अवश्य कुछ संकेत दे रही थी। कुछ क्षण मौन के पश्चात कुमार करबद्ध हुए तथा बोले, हाँ माता, आप ऐसा ही आशीर्वाद दीजिए। वृद्धा ने कुमार को अनकमाल दिया। कुमार के माता पिता को कुमार की रुचि का पालन करने की आज्ञा देती हुई वृद्धा वहां से पुनः लौट गई। ये बात सुनकर वाजपेयी जी खिन्न हो गए। वे तो कुमार का विवाह निश्चित कर चुके थे, अब उन सबको वे किस प्रकार समझाएंगे? वे उठकर कुमारिल मीमांसा ले आए, जिसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा था कि जीवन में एक बार विवाह करके गृहस्थाश्रम अवश्य स्वीकार करना चाहिए। करवाद होकर कुमार ने कहा, हे तात, हम विवाह के बंधन में पड़कर देश की इस संकटापन्न स्थिति में धर्म कार्य हेतु आवश्यक योगदान नहीं दे पाएंगे। आपका विधान यद्यपि श्रुति सम्मत है, किंतु तीव्र वैराग्य वालों के लिए ब्रह्मचर्याश्रम से सीधे ही संन्यासाश्रम का भी तो श्रुति का ही आदेश है। यदह न विरजे तदह न प्रव्रजेत। भारत में बढ़ती हुई धर्मग्लानि को रोककर अधर्म को दूर करके धर्म संस्थापन करना ही हमारा जीवन लक्ष्य है। हिंदुओं की दयनीयता, लोगों की सद्धर्म विमुखता, नास्तिकवाद का प्रकोप, वेदों का तिरस्कार, हिंसा, व्यापार एवं मलेच्छों के अत्याचार के इस भीषण युग में संस्कृति की रक्षा हेतु विवाह करने के लिए हमें बाहर न करने की हम प्रार्थना करते हैं। किंतु पिता का प्रेम कैसे यह मान लेता? उन्होंने कुमारिल मीमांसा से कुछ श्लोक सुनाए, परंतु कुमार विचारों में निमग्न हो गए। वे सोचने लगे कि देन एवं धर्म दोनों ही आज संकटग्रस्त हैं। विधर्मी मलेच्छों की दृष्ट दानव लीला से तथा अमानुषी अत्याचार से उत्पीड़ित है। तलवारों की नोक पर धर्म परिवर्तन कराने वाले यवनों के भय में अनेक परिवार जंगलों में छिपे हुए हैं। अनेक लोग अपमानित स्थिति में जीवन निर्वाह कर रहे हैं। यदि इस समय मुस्लिम धर्मांधता को रोका नहीं गया तो सनातन संस्कृति का मूलोच्छेदन हो जाएगा। कुमार सोचते रहे, पिता कुमारिल मीमांसा सुनाते रहे। जब कुमार ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो पिता ने सोचा कि पुत्र संकोच एवं मर्यादावन कोई उत्तर नहीं दे रहा है, अतः वे निज कार्य में व्यस्त हो गए। उन्हें व्यग्रता मात्र उस परिवार के लिए थी जहां कुमार का विवाह निश्चित किया गया था। 3. इधर जिस बालिका से कुमार का विवाह निश्चित हुआ था, उस कन्या साल्वी ने एक स्वप्न देखा।
उसने देखा कि कुमार से विवाह होते ही वह विश्ववा हो जाएगी। यवन पीड़ित समाज में विधवा जीवन व्यतीत करना अत्यंत दुष्कर था, अतः बालिका ने आजीवन ब्रह्मचारिणी रहने का दृढ़ संकल्प किया। स्वप्न का वृतांत उसने अपने परिवारजनों को सुनाया, परंतु संबंधियों ने कन्या को समझाया कि स्वप्न सदैव सत्य नहीं हुआ करते। तदुपरांत भी कन्या अपने संकल्प में दूर रही। छोटी सी सुंदर बालिका ने अन्नाहार का संपूर्ण त्याग किया तथा मात्र लोभ खाकर रहने लगी। बालिका का तपानुराग देखकर लोग पार्वती की उग्र तपस्या का स्मरण करने लगे। बालिका का दृढ़ संकल्प एवं तपानुराग देख वैदिकों ने कहा कि किसी योग्य गुरु से दीक्षा लेने के बाद ही कन्या को तप अनुष्ठान करना चाहिए। ये सुनकर साल्वी ने निश्चय किया कि जिस तेजस्वी विप्र कुमार से उसका विवाह होने वाला था उसी से दीक्षा लेना उचित है। अपना निर्णय विप्र कुमारी ने पिता को सुनाया तथा दीक्षार्थ कुमार के पास जाने की इच्छा व्यक्त की। पुत्री की प्रसन्नता हेतु पिता तुरंत कुमार के पास जाने को तैयार हुए। शुभ मुहूर्त देख पिता पुत्री तथा अन्य विद्वान ब्राह्मणगण तेजस्वी कुमार से मिलने वाजपेयी जी के घर पहुँचे। कुमार रामदत्त विद्याध्ययन के बाद एकांत स्थान में बैठ नित्य साधना में निमग्न रहते थे। कानी से थोड़ी दूर गंगा जी का एक निर्जन घाट पंचगंगा घाट था। कुमार को सघन वृक्षों से भरपूर भगवती भगीरथी के तट का ये स्थान अत्यंत प्रिय था, अतः समय समय पर वे इस घाट पर साधना हेतु आते थे। जन्म से ही विरक्त यह लौकिक दैवी बालक यज्ञोपवीत संस्कार पश्चात मात्र श्वेत वस्त्र ही पहनता था। उनकी धीर गंभीर परंतु सौम्य प्रतिभा से अनेक लोग अभिभूत होते रहे थे तथा माता पिता की प्रशंसा करते रहे थे। जब साल्वी अपने पिता सहित वाजपेयी जी के घर पहुंची, कुमार पंचगंगा घाट पर साधनारत थे। साल्वी के पिता ने वाजपेयी जी से पुत्री का स्वप्न, उसका संकल्प तथा कुमार को गुरु बनाने का निर्णय सुनाया। पिता ने इन घटनाओं में परमात्मा की इच्छाओं को फलीभूत होते हुए देखा। साल्वी तथा उसके पिता को लेकर मामा ओंकारेश्वर जी पंचगंगा घाट पर गए। क्योंकि रामदत्त का आने का कोई निश्चित समय नहीं था, अतः संपूर्ण ब्राह्मण वर्ग भी उनके साथ पंचगंगा घाट गया, क्योंकि वे इस निमित्त से तेजस्वी कुमार को देखना चाहते थे। काशी से निकलकर खेतों में होते हुए गंगा जी के किनारे किनारे जब वे आगे बढ़े तो स्थान पुनर्तः निर्जन बनता गया। अब तो सघन वृक्षों से भरा जंगल ही आ गया था। निर्मल गंगा जी कलकल करती बह रही थी। पक्षियों की सुमधुर ध्वनि से वातावरण में अद्भुत सुंदरता व्याप्त थी। यहाँ पहुँचते ही सबके चित्त में एक दिव्यता का आभास हुआ। पंचगंगा घाट अब निकट ही आ गया था। सबकी दृष्टि वृक्ष के नीचे आसन